नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की किताब जो है क्लास 6 की कक्षा 6 की, इसके चैप्टर वाइज वीडियोस बन रहे हैं। तो अब तक हमने 6 चैप्टर्स टोटल पढ़ लिए हैं। और सबसे पहले हमने जियोग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट किया। भाग 1 में आपके भूगोल है, तो भूगोल के अब तक 6 चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आज हम इसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की, इसी का चैप्टर 6 जो हम पढ़ रहे थे महाद्वीप और महासागर, इसी के आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहले हम शब्दावली देख लेते हैं। तो देखिए, शब्दावली में मूंगा क्या होता है? एक प्रकार का समुद्री जीव, इसे क्या बोलेंगे? मूंगा। दूसरा है बर्फीला क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ, इसे क्या बोलेंगे? बर्फीला। तीसरे नंबर पे देखिए लिखा हुआ है जल संधि। तो जल संधि क्या होती है? दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला सकड़ा जल क्षेत्र। दो बड़े जल क्षेत्र है ना, जो उनको जोड़ने वाला सकड़ा जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। फिर देखिए कैनियन क्या होता है? नदी द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी। तो तेज ढाल वाली घाटी, इसको क्या कहेंगे? कैनियन। चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है सही विकल्प को चुनिए। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें आपको सही विकल्प को चुनना है। और आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी तरीके के बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6 में मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरे नंबर पे देखिए, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? तो इसमें आपको बताना है कि सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, प्रशांत महासागर में। फिर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थान भरने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनिया भी कहा जाता है। फिर देखिए, दूसरे नंबर पे यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप का संयुक्त नाम क्या है? यूरेशिया। क्या बोलते हैं इसको? यूरेशिया। फिर इसके बाद देखिए, अंग्रेजी के एस अक्षर के समान कौन सा महासागर है जो कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान बना है? तो ये है अटलांटिक महासागर। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? अटलांटिक महासागर। ये जो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान बना है, कौन सा? अटलांटिक महासागर। द में देखिए, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा महासागर स्थित है? तो यहाँ आ जाएगा आर्कटिक। कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर। फिर देखिए, थर्ड नंबर पे है फेजेंडा किसे कहते हैं? देखिए, फेजेंडा, तो फेजेंडा जो है ये कहा जाता है कॉफ़ी के बागानों को। कहाँ पर कहा जाता है? ब्राज़ील में। देखिए, ब्राज़ील में विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो ब्राज़ील जो है वहाँ पर विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहते हैं वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा? अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। और क्यों? क्योंकि ये जो 2 विकसित महाद्वीप है ना, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इनके मध्य ये महासागर जो है व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री जलमार्ग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, 5वें नंबर पे महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? इसकी प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो महान झील क्षेत्र जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और इसकी प्रमुख झीलों के नाम कौन कौन से हैं?
तो उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्ध 5 झीलें सुपीरियर, मिशिगन और ह्यूरन और इरी और ओंटेरियो, इनको महान झील क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन सी झीलें शामिल हो गई? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है? कौन सा महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? किस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं ना, इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। तो इसीलिए इस महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो उष्ण जलवायु में आता है। तो उष्णकटिबंध जलवायु में कौन से महाद्वीप का भाग आएगा? अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। आपको इसमें बताना है एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली 4 विशेषताएं। तो एशिया महाद्वीप की देखिए सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और यह पृथ्वी के समस्त स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। और इस महाद्वीप में विश्व की लगभग कितने तिहाई जनसंख्या निवास करती है? 2/3। और एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग भी होता है ना। और विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी जो है इस महाद्वीप में है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और इसके अलावा एक विशेषता आप बोल सकते हैं कि विश्व का सबसे नीचा स्थान जो है वो मृत सागर है, और ये भी यहीं पर है। और तिब्बत का पठार जो एशिया महाद्वीप में ही है, ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार भी कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। तो इतनी सारी विशेषताएं हो गई इनकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कितने महासागर हैं? इनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए। आपको बताना है कि विश्व में कितने महासागर हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी 4 महासागरों की। कितने महासागर हैं? 4। जो जलीय भाग है इनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से थे? प्रशांत महासागर, दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। ठीक है। तो विश्व में कितने महासागर हैं? 4 महासागर हैं। इनका संक्षिप्त में परिचय, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें प्रशांत महासागर की। सबसे पहले नंबर पे आते हैं प्रशांत महासागर पर। तो इनके बारे में थोड़ा देखें तो ये सबसे बड़ा महासागर है, हमने पढ़ा था वीडियो में। जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। पहले नंबर पे प्रशांत के बारे में पढ़ रहे हैं हम। प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर है, विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और विश्व का लगभग आधे से अधिक जल जो है वो इसी महासागर में है। और यह इतना विशाल है कि 7 महाद्वीपों से भी इसका क्षेत्रफल अधिक है। और इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान है। ठीक है। दूसरे नंबर पे महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, तो देखिए इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अटलांटिक महासागर जो प्रशांत महासागर के बाद यह आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर दूसरा बड़ा महासागर है। तो दूसरा बड़ा महासागर कौन सा हो गया? अटलांटिक महासागर। इसकी आकृति जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। और इस महासागर के उत्तरी भाग में डागर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे हिंद महासागर के बारे में। तो देखिए हिंद महासागर जो है यह महासागर पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। और आकार की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। इस महासागर का नाम उत्तर में स्थित हमारे देश हिंदुस्तान, भारत का जो एक अन्य नाम है ना हिंदुस्तान, इसके नाम पर पड़ा है हिंद महासागर। ठीक है। फिर है चौथे नंबर पे आर्कटिक महासागर। 4th नंबर पे है आर्कटिक महासागर। तो यह जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा
महासागर है, ठीक है। और जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो बर्फीला है। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से और डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। विश्व में कितने महासागर हैं? 4 हैं, और इनके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ ली है। तो इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर 6 है, इसके अभ्यास प्रश्न करने के बाद ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 पर्यावरणीय प्रदेश, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।